नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्हों के कलम न्यूज़ उर्दू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है AICC जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद मीर, जो कि MLA डूरू भी है। कुछ लीडरान, जिनमें चंद कश्मीर के भी लीडरान शामिल है, जम्मू और कश्मीर को अलग देखना चाहते हैं। आपकी इस मामले के ऊपर क्या राय है? देखिए, जिन्होंने ये इनिशिएट किया बीजेपी के कुछ MLAs ने, उनके लिए तो कुछ भी मुमकिन है। जब एक बनी बनाई रियासत को उन्होंने 3 हिस्से कर दिए, डाउनग्रेड कर दिया, स्टेटस ख़त्म किया और अनडेमोक्रेटिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। अब अगर उस तरह के लोग कह रहे हैं तो हो सकता है उनके आकाओं ने उनको ऐसा कुछ इंडिकेशन दिया हो, तो बीजेपी के सामने ये कोई बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है, वो चाहे तो कर भी सकते हैं। मगर जो पूरा रियासत था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इसके साथ हमारा एक हिस्सा अभी जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इस रियासत का एक हिस्सा है। तो जब 70 साल से ये कोशिश थी कि हम उस हिस्से को लेकर के इस जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक बड़ा रियासत बनाने की कोशिश करें, उसके बाद उन्होंने बाइफरकेट करके 2 टुकड़े कर दिए, UT बना दिया। तो ऐसे में जो मुल्की नज़रिया है, जो इस देश का नज़रिया है, वो किसी भी हालत में मतलब इन 2 खित्तों को अलग करने का सोच ही नहीं सकता है। वो चाहे बीजेपी की इस वक्त की भी क़यादत हो, उनके छुटपैये नीचे से कुछ भी कहें अपना वोट बटोरने के लिए, अपना पोलराइज करने के लिए, मगर आई डोंट थिंक कि देश इस वक्त ये एफर्ट कर पाएगा, सरकार एफर्ट कर पाएगा या मुल्क पार्लियामेंट एफर्ट कर पाएगा कि जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग खित्तों में करें। देखिए, मीटर न लगाने की जो बातें थी, ये कुछ इंडिविजुअल पार्टियों ने, और वो कोई मंशूर नहीं था। मैं जिस कोलिशन का हिस्सा रहा है, उसमें उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, इंडिविजुअल पार्टीज़ ने, इंडिविजुअल लीडर्स ने अपने अपने जलसों में, अपने अपने पार्टियों में ऐसी बात रखी थी जो आज भी सुनने को मिल रही। मगर अल्टीमेटली जब कोई सरकार पर बैठता है तो वह सरकारी निज़ाम बोलता है। ये हकीकत है कि पावर डिपार्टमेंट एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है। इसमें 1 रुपये का पावर लो, 1 रुपये दो, तब भी जम्मू कश्मीर सरकार 1 रुपये में से 40 पैसे अभी भी सब्सिडी फराहम करती है। और 60 पैसे जो है, जब अगर वो भी वापस नहीं आएंगे तो उसके लिए उन्होंने महकमों को, अपने अफसरों को कसने की कोशिश की थी। एक सर्कुलर उसके लिए आया था। अब जिन अफसरों ने अभी तक लैतुल्लैल किया था, उसमें रिटर्न नहीं भरते थे, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फटाफट रातों रात आम गरीब लोगों को, आम इंसानों को लोड बढ़ा करके, रेट बढ़ा करके उस रेवेन्यू को पूरा करने की कोशिश की। ये बात हमने कल भी उठाई और आगे आने वाले असेंबली में भी ये डिबेट का हिस्सा होगा। और हम चाहेंगे कि रेवेन्यू आप ज़रूर लीजिए, मगर कैटेगराइज कर लीजिए। जो इंतहाई गरीब है उस पर उतना लोड मत डालिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो जितना जलाते हैं उतना दें। जो अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा खपत लेते हैं, उनको मीटर लगाइए, उनको जितना वो जलाते हैं उतना ले लीजिए। मगर गरीब से गरीब आदमी को इतना लोड नहीं पड़ना चाहिए। ये हमने कल भी उठाया है और ये हम असेंबली में, असेंबली का बजट सेशन आने वाला है, तो क्या कुछ होगा इस बजट सेशन में आपकी तरफ से? अवामी मसले, जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ बिजली फीस का मामला है, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात है, बिजली सप्लाई को 24 घंटे बनाने की बात है। इन चीज़ों की ओर सरकारों को पहला तवज्जो देना चाहिए। और अगर 24 घंटे पावर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रहे, फिर अगर किसी गरीब से गरीब आदमी को भी 4 आने देने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता उसको जुल्म होगा। मगर पावर होता ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तार और पोल बुसीदा है। ऐसे में जब खाली फीस और फीस की बात होती है तो ये आम इंसान को बर्डन लगता है।